नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक पर जो सिंपल लगता है लेकिन लाइफ चेंज कर सकता है। और स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। सच बताऊं, बहुत लोग लाइफ में इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो उनमें टैलेंट नहीं होता। ऐसा नहीं है। वो बहुत लोग इसीलिए पीछे नहीं रह जाते हैं क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। ऐसा भी जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसे लोग सिर्फ इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि वो परफेक्ट मूवमेंट का वेट करते रहते हैं। जब कॉन्फिडेंट आएगा तब स्टार्ट करूंगा, जब क्लियर होगा सब तब स्टार्ट करूंगा, जब फियर खत्म होगी तब ट्राई करूंगा, जब मैं रेडी फील करूंगा तब एक्शन लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेडी फील करने का मोमेंट हमेशा नहीं आता। अगर जो लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो अक्सर रेडी फील करके स्टार्ट नहीं करते। वो स्टार्ट करते हैं और फिर रेडी बन जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी का रियल मीनिंग क्या होता है, क्यों हम रुक जाते हैं और किस इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट बिगिनिंग की कभी कभी सबसे पावरफुल बिगिनिंग होती है। कैसे इम्परफेक्ट बिगिनिंग ही कभी कभी पावरफुल बिगिनिंग होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सिंपल माइंडसेट फार्मूला दूंगा जो आपको एक्शन लेने में हेल्प करेगा। सबसे पहले बात, रेडी फील करना नॉर्मल रेडी फील ना करना नॉर्मल है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करने जाते हो, न्यू जॉब, न्यूज, बिजनेस, यूट्यूब चैनल, एग्जाम प्रिपरेशन, पब्लिक स्पीकिंग, जिम, रिलेशनशिप हेलिंग, ये लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन, अंदर से डाउट आता है, आता ही है। और डाउट आना वीकनेस नहीं होता, डाउट आना ह्यूमन होता है। आप सोचते हो या अगर मैं फेल हो गया, या लोगों ने जज किया तो, या मैंने इतना सोच अच्छा नहीं हुआ तो, हाँ मैं बीच में रुक गया तो, ये सब थॉट्स नेचुरल है। लेकिन इश्यूज थॉट से नहीं, थॉट से ये लेकिन इश्यूज थॉट्स का आना नहीं। इस इश्यूज तब होता है जब हम इन थॉट्स को एक्शन रोकने का रीजन बना देते हैं। दूसरी बात, क्लैरिटी एक्शन से आती है, ओवर थिंकिंग किसे नहीं। बहुत लोग कहते हैं मुझे पहले सब क्लियर चाहिए, लेकिन सच ये है कि बहुत सी क्लैरिटी लाइफ की बहुत सी क्लैरिटी मूवमेंट के बाद ही आती है। अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करोगे तो समझ आएगा क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। अगर आप बिजनेस शुरू करोगे तो समझ में आएगा मार्केट में क्या डिमांड है। आप पढ़ाई का रूटीन स्टार्ट करोगे तो समझ में आएगा आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो और स्ट्रॉन्ग एरियाज आपका कौन कौन सा है। मतलब क्लैरिटी सीटिंग से कम डूइंग से ज्यादा आती है। अगर आप हर चीज पे पहले से परफेक्ट समझना चाहोगे तो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए याद रखो, फर्स्ट स्टेप क्लैरिटी से नहीं, कॉरेज से आता है। तीसरी बात, फियर एक्शन का सिग्नल हो सकता है, स्टॉप साइन नहीं। बहुत बार जिस चीज को आप डर लगता है वही चीज आपको आपकी ग्रोथ के गेट होती है। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, शायद वही आपका नेक्स्ट ग्रोथ एरिया है। कैमरे का सामने से बोलने से हेजिटेशन होती है, शायद वही आपकी न्यू आइडेंटिटी का स्टार्ट है। एग्जाम देने से फियर आती है, शायद वही चैलेंज आपको स्ट्रॉन्गर बना सकती है। फियर का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। कभी कभी फियर का मतलब ये होता है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, और ग्रोथ कंफर्ट जोन से अंदर नहीं होती है। चौथी बात, परफेक्ट टाइमिंग का नाम नाम की चीज बहुत बार इल्यूजन होती है। परफेक्ट टाइम के नाम की चीज बहुत बार इल्यूजन होती है। हम सोचते रहते हैं अगला मंथ बेटर होगा, अगले साल ठीक रहेगा, थोड़े से सीख लूँ फिर स्टार्ट करूंगा, थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाऊं फिर करूंगा। लेकिन लाइफ में परफेक्ट टाइम रेयरली आता है। कभी एनर्जी कम होती है, कभी रिसोर्सेस कम होते हैं, कभी सपोर्ट कम होता है, कभी कॉन्फिडेंस लो होता है, कभी सिचुएशन आइडियल नहीं होते। अगर आप परफेक्ट कंडीशन का वेट करोगे तो शायद आप लाइफ को बहुत इम्पोर्टेंट टाइम में वेट में ही निकाल दोगे। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करते, वो अवेलेबल टाइम का यूज करते हैं। पांचवी बात, स्टार्टिंग अर्ली इज बेटर देन स्टेइंग स्टक। ये याद रखना, पहला वीडियो परफेक्ट नहीं बनेगा, पहला स्पीच परफेक्ट नहीं बना होगा, पहला बिजनेस प्लान परफेक्ट नहीं होगा, पहला अटेम्प्ट परफेक्ट नहीं होगा। और ऑनेस्टली होना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि बिगनिंग का स्टेट परफेक्ट होना नहीं होता, बिगनिंग का पर्पस शुरू होना होता है। अगर पर आप स्टार्टिंग फेज में हाइपर परफेक्शन डिमांड करोगे तो आप अपने आप हाई परफेक्शन डिमांड करोगे तो अपने आप को पर अननेसेसरी प्रेशर बना दोगे, और प्रेशर कई बार प्रोग्रेस का किल कर देता है। इम्परफेक्ट स्टार्ट करना एक बेनिफिट होता है कि अगर आपको रियल फीडबैक देता है और फीडबैक से इम्प्रूवमेंट होती है। छठी बात, कॉन्फिडेंस स्टार्ट करने से पहले नहीं, स्टार्ट करने के बाद बनती है। ये बहुत ही बड़ा ट्रूथ है। लोग कहते हैं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन कॉन्फिडेंस का सोर्स क्या है? कॉन्फिडेंस आता है रिपीटेड ऑफर से, प्रैक्टिस से, स्मॉल विन से और एक्शन का एक्सपर्टीज से। आप 100 मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, लेकिन जब तक आप खुद से स्टेप्स नहीं लोगे तो कॉन्फिडेंस जिस लेवल पर बिल्ड नहीं होगा। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस एक्शन का रिजल्ट है। इसलिए कॉन्फिडेंस का वेट मत करो, एक्शन नो, कॉन्फिडेंस फॉलो करेगा। साथ ही बात, रेडी फील करना का चक्कर में कई लोग अपने लाइफ को डिले कर देते हैं। ये हाथ लग सकता है, लेकिन सच है। कितने लोग के पास आइडियाज होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, पोटेंशियल होता है, लेकिन वो ईयर्स तक स्टार्ट नहीं करते, और फिर एक दिन रिग्रेट फील होता है, काश मैंने पहले स्टार्ट किया होता, काश मैंने फियर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया होता, काश मैंने तब एक स्टेप लिया होता। रिग्रेट का प्लान अक्सर फेल्योर के प्लान से ज़्यादा हैवी होता है, क्योंकि फेल्योर आपको लेसन दे सकती है, रिग्रेट आपको सिर्फ याद दिलाता रहता है कि आपने ट्राई नहीं किया। आठवीं बात, एक्शन आइडेंटिटी को चेंज करता है। जब एक्शन लेते हो तो आप सिर्फ रिजल्ट क्रिएट नहीं करते, तो आप अपने सेल्फ इमेज को भी क्रिएट करते हो, चेंज करते हो। अगर आप डेली स्मॉल स्टेप्स लेते हो तो धीरे धीरे खुद को एक इंसान के रूप में देखने लगते हो, सीरियस है, कमिटेड है, ब्रेव है और ग्रोथ चूज करता है। यही आइडेंटिटी शिफ्ट पावरफुल होती है। अगर आप स्टार्ट करके सिर्फ नाम काम नहीं शुरू करते तो अपने आप में नया वर्जन बिल्ड करना आप स्टार्ट करके सिर्फ काम नहीं शुरू करते, आप आपका एक नया वर्जन बिल्ड करना शुरू कर देते हो। 9 पॉइंट, स्मॉल स्टार्ट भी पावरफुल होते हैं। स्टार्ट का मतलब हमेशा यूज लिप नहीं लेना होता। कभी कभी स्टार्ट का मतलब होता है फास्ट पेज लिखना, फास्ट वीडियो रिकॉर्ड करना, फास्ट कॉल करना, फास्ट वर्कआउट करना, फास्ट चैप्टर पढ़ना, फास्ट एप्लीकेशन भेजना, बस फर्स्ट स्टेप। कभी कभी लाइफ चेंज करने के लिए पूरा माउंटेन नहीं चढ़ना होता, बस मूवमेंट क्रिएट करना होता है, और मूवमेंट ही मूवमेंटम बनाती है। अब प्रैक्टिकल पार्ट, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी कैसे अप्लाई करते हैं? परफेक्ट होने का प्रेशर हटाओ। शुरुआत का गोल परफेक्ट होना नहीं चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। टास्क को छोटा करो, पूरा ड्रीम मत देखो, पहला स्टेप देखो। फियर का एक्सेप्ट करो, फियर होना नॉर्मल है, उसके बावजूद मूव ऑन करो और स्टार्ट करो। डेडलाइन सेट करो, कल का डेट और टाइम में कन्वर्ट करो। कल को डेट और टाइम में कन्वर्ट करो। एक्शन फर्स्ट रूल बनाओ, सोचने के पहले छोटा स्टेप लो। प्रोग्रेस के सेलिब्रेट करो, स्मॉल स्टेप भी रियल स्टार्ट होती है। दोस्तों, लाइफ उन लोगों की वेट नहीं करती जो हमेशा रेडी फील करना चाहते हैं। लाइफ उन लोगों को रिवार्ड करती है जो अनसर्टेनिटी होते हुए भी मूव करते रहते हैं। आपको सब आंसर पहले से नहीं मिलेंगे, आपको फुल कॉन्फिडेंस भी पहले से नहीं मिलेगा, आपको परफेक्ट कंडीशंस में शायद में कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अक्सर आपके पास एक रीजन होगा, एक ड्रीम होगा और एक स्टेप लेने की हिम्मत होगी, तो एनफ हुई है शुरुआत के लिए। और याद रखो, आप रेडी होकर स्टार्ट नहीं करते, आप स्टार्ट करके रेडी बनते हैं। इसलिए वेट मत करो, अपने फियर को रेस्पेक्ट करो, लेकिन उसको स्टीयरिंग मत बनाओ। आप अपने आप को डाउट को सुनो, लेकिन उसका डिसीजन मत बदलो। और अपना लाइफ को एक दिन के भरोसे मत छोड़ो। आज ऐसी मूवमेंट, ऐसी वर्जन के लिए जो है उसके साथ स्टार्ट करो, क्योंकि इम्परफेक्ट एक्शन परफेक्ट इंटेंशन से ज़्यादा पावरफुल होता है। इम्परफेक्ट एक्शन परफेक्ट इंटेंशन से ज़्यादा पावरफुल होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको एक वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई विल स्टार्ट बिफोर आई फील रेडी। मैं भी स्टार्ट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम।